महाशिवरात्रि का जो सबसे बढ़िया उपाय है मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो ये है कि एक तो आप कच्चा दूध जो लें महाशिवरात्रि वो पैकेट वाला दूध ना लें, क्योंकि वो पोस्टराइज दूध होता है और पहले उबाला हुआ होता है। तो कच्चा दूध होता है जो सीधा आप डायरेक्ट डेयरी से लाएं। नमस्कार, डिजिटल भूमि में मैं सौरभ आपका स्वागत करता हूं। आज हम फिर लौट आए हैं तारों की बात के स्पेशल एपिसोड महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर। हमारे साथ मौजूद हैं आचार्य दिनेश जी, जो हमें शिवरात्रि का महत्व, पूजन विधि तथा उपाय, किसी भी तरह की अगर कोई समस्या है तो उससे संबंधित उपाय बताएंगे। तो सबसे पहले आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल डिजिटल भूमि पर। धन्यवाद जी, आपके दर्शकों को मेरा प्रणाम। तो आचार्य जी, सबसे पहले आप ये बताएं कि ये जो शिवरात्रि आ रही है इसका क्या महत्व है, यह क्यों मनाई जाती है? ऐसा है, साल में 2 शिवरात्रि आती हैं, एक श्रावण मास में आती है और एक फागुन मास में आती है। जो फागुन मास की जो शिवरात्रि है वो अभी हमारी 1 मार्च को आ रही है। तो इसका महत्व इसलिए है क्योंकि इस दिन भगवान शिव का माता पार्वती के साथ विवाह संपन्न हुआ था, जिसके कारण ये इसका अधिक महत्व है। इस कारण अगर इस महाशिवरात्रि को अगर आप कोई भी उपाय करते हैं या कोई भी दान दक्षिणा करते हैं तो आपको जीवन भर उसका फल मिलता रहेगा। तो आचार्य जी, आप ये बताएं कि जैसे बहुत लोगों का व्रत भी होता है इस टाइम पर, तो पूजन विधि क्या रहेगी, किन किन सामग्रियों का इस्तेमाल किया जाए ताकि उस व्रत का बहुत अच्छा फल मिल सके? तो इसकी पूजा विधि तो बिल्कुल आसान है। जैसे मान लो एक लोटे में आप जल लें, उसमें थोड़ी सी कुछ बूंदे कच्चे दूध की, उसमें कुछ बूंदे गंगा जल की मिला लें और होश के तो उसमें थोड़ा सा देसी घी आप मिला के और भगवान शिव का जलाभिषेक कर सकते हैं। जो और इसके साथ आप धतूरे का फूल और भांग धतूरा आप लेके और भगवान शिव का पूजन कर सकते हैं, जिससे आपको अति विशिष्ट फल मिलेंगे। और इसके अलावा जैसे भी आप अपनी रोजाना रूटीन में जो पूजा पाठ करते हैं वो भी आप इस दिन कर सकते हैं, इससे भी आपको अति उत्तम फल मिलेंगे। तो आचार्य जी, शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय, जलाभिषेक करते हुए शिवलिंग का कोई विशेष मंत्र जो ज्यादा लाभदायी हो? वैसे तो मंत्र इसमें सिर्फ सिंपल ओम नमः शिवाय का ही है जो सबसे ज्यादा हम मानते हैं और हम करते हैं, क्योंकि एक साधारण व्यक्ति यही मंत्र कर सकता है। अगर मान लो इसमें महामृत्युंजय का कोई जाप करेगा तो कई बार उसकी गलती होने की, उच्चारण में गलती हो जाती है, जिससे हमें उसका पूरा फल नहीं मिल पाता। सबसे बढ़िया तो यही है कि आप इस दिन ओम नमः शिवाय का जाप करो, शिव चालीसा का पाठ करो, ठीक है, और उसके साथ आप शिव की जो पूजा होती है वो करो, उसकी प्रार्थना बोल लें शिव जी की, और साथ में माता पार्वती को ना भूलें, उनकी भी साथ में आप पूजा पाठ करें तो उससे आपको उसका मतलब कि डबल फल मिलेगा। जी, तो साथ ही हमारे दर्शकों को कुछ ऐसा उपाय बताएं जो उनकी जिंदगी में धन वृद्धि या उनकी जिंदगी को लाभान्वित करे। ऐसा है, अगर मान लो किसी को अपने जीवन में देखो बहुत सारी समस्याएं होती हैं, किसी को धन की समस्या है, किसी के परिवार में गृह क्लेश रहता है, किसी की कुंडली में काल सर्प दोष होता है, तो उसके भी विभिन्न उपाय हैं हमारे पास, जिसके करने से भगवान शिवती प्रसन्न होंगे और धीरे धीरे उन उपाय को करने से उसके जीवन में परिवर्तन आना स्टार्ट हो जाता है। जैसे मान लो सबसे पहले अगर मान लो हमें किसी के मान लो पैसे अटके हुए हैं तो वो अपना पंचामृत से भगवान शिव का जलाभिषेक करे। पंचामृत में जैसे मान लो दूध, दही, घी और शहद और शक्कर मिला के 11 दिन तक महाशिवरात्रि से शुरू करके 11 दिन तक लगातार अगर वो जलाभिषेक करे भगवान शिव का और पूजा पाठ करे नियमित रूप से, तो उसको अच्छा फल मिलेगा और उसको अटका हुआ धन या कहीं न कहीं से धन प्राप्ति के स्रोत उसके बनते चले जाएंगे, या उसके जीवन में कोई ऐसा आदमी आ जाएगा जो उसको उस कार्य को पूरा कर देगा और उसका अटका धन या कहीं से भी उसको स्रोत मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। जी। और इसके अलावा जैसे मान लो किसी की हेल्थ खराब होती है तो हेल्थ के लिए अगर आप 45 दिन तक कल से शुरू करें और गन्ने के रस से भगवान शिव का जलाभिषेक करें तो उस आदमी के या उस लेडी के या बच्चे के जो हेल्थ वाइज जो प्रॉब्लम रहती है वो धीरे धीरे ठीक होनी स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन ये नियमित रूप से 45 दिन तक करना है, ये नहीं के बीच में छोड़ दें और फिर उस उपाय का पूरा लाभ नहीं मिलता, तो जिससे वो कहते हैं कि भाई हमारा फल नहीं मिला। लेकिन ये पूजा पाठ और श्रद्धा से करना पड़ेगा। दूसरा, जैसे मान लो किसी की कुंडली में काल सर्प दोष होता है, काल सर्प दोष आजकल बहुत सारों की कुंडली में मिलता है। ये 2 ग्रहों के राहु और केतु के बीच में आने से बनता है। जिसकी कुंडली में काल सर्प दोष होता है तो उसका सबसे बढ़िया उपाय महाशिवरात्रि से शुरू करना चाहिए। महाशिवरात्रि वाले दिन 5 मुखी रुद्राक्ष की माला से ओम नमः शिवाय का 11 माला जाप करना चाहिए और इसको नियमित रूप से 41 दिन तक करते रहें तो उसके जीवन में काल सर्प दोष की जो दोष होता है वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा और उसके अच्छे फल
लग जाएंगे, क्योंकि काल सर्प दोष से आदमी के जीवन के अटके हुए काम पूरे नहीं होते, काम अटकते रहते, कोई काम नया शुरू नहीं होता, जीवन में परेशानियां होती हैं और बहुत सारी जो दिक्कतें होती हैं वो परेशानियां वो कम हो जाती हैं। महाशिवरात्रि का जो सबसे बढ़िया उपाय है मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो ये है कि एक तो आप कच्चा दूध जो लें महाशिवरात्रि, वो पैकेट वाला दूध ना लें, क्योंकि वो पोस्टराइज दूध होता है और पहले उबाला हुआ होता है। तो कच्चा दूध होता है जो सीधा आप डायरेक्ट डेयरी से लाएं या उसी को ही उपयोग करें, और कम से कम सनराइज होने के 3 घंटे तक के बीच में आप भगवान शिव का जलाभिषेक करें। ठीक है, इससे आपके जो भी कार्य होंगे वो पूरे होने शुरू हो जाएंगे। और जल में आप देसी घी और क्या कहते हैं शहद और शक्कर, ये तीनों चीजें डाल के आप जलाभिषेक करें, जिसके कारण आपके इसमें चंद्र की ऊर्जा आएगी, मंगल की ऊर्जा आएगी और शुक्र की ऊर्जा, तो तीनों ग्रह आपके प्रबल होंगे और आपके जीवन में धन धान्य और सुख समृद्धि देंगे। अगर मान लो किसी के जीवन में कोर्ट कचहरी का दिक्कत हो रही है या थाने तहसील की कोई प्रॉब्लम आ रही है और वो सुलझ नहीं रही, तो भगवान शिव का 45 दिन तक आप सरसों के तेल से जल अभिषेक करें। सरसों के तेल को कई मानते नहीं, लेकिन इसका अगर आप भगवान शिव के ऊपर सरसों के तेल से स्नान करवाएंगे या उनको जलाभिषेक कराएंगे तो आपको आश्चर्यजनक मतलब कि इस रूप से आपको इसके प्रभाव मिलेंगे, और जो आपके ऊपर जो भी कोर्ट कचहरी या जो भी झूठे मुकदमे हैं वो धीरे धीरे आपके पक्ष में होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये सारे अगर आप उपाय महाशिवरात्रि से शुरू करेंगे तो आपके जीवन में धन धान्य और सुख समृद्धि की तरक्की होगी और आपका जीवन खुशहाल होगा। तो इसी के साथ अभी हम आप सबसे विदा लेते हैं। भगवान भोले की कृपा आप सभी पर बनी रहे। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।